श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढौंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 41 से 61 अर्थात 20 पृष्ठों तक छात्र के रूप में प्रकाशित है। उसके कुछ अनुच्छेदों के कुछ अंश बाँच रहा हूँ। शिक्षा के महत्व विषयक उक्ति थी, पढ़ ले या पढ़ ले पटोरी ले बनिल, पढ़ ले या पढ़ ले पटोरी ले बनिलो। अस्तु मेरे दादाश्री, पिताश्री, चाचाश्री हम सभी भाइयों को पहाड़े, सवैया, डोडा, ढामा आदि कंठस्थ कराने के साथ ही अनिवार्य पाठ्यक्रम भी पार्टियों में लिखकर प्रशिक्षित करते थे। कुछ उदाहरण इसमें प्रकाशित है, जैसे रुपए का इतिहास है, गिनती के पहाड़ों के नमूने हैं। इसी तरह हौचा, पौछा, ढौचा भी सिखाते थे, अब विस्मृत हैं। पिताजी तो भोजन करते समय भी कुछ न कुछ हमें पूछा ही करते थे। गलत उत्तर पर खट खैड़ा की मारते, फलतः नाक से सीप और आँखों से आंसू की धाराएं भोजन में तर पर टप टप गिरती थीं। तब माँ कहती कि कम से कम अबर लेते यूँ धन्नी मारा कर, मैं बहुत प्यार से खाणु बना दो और तुम यूँ की निखानी कह दिन दवा क्या ना हुए लिखे पढ़े के जब रोए रोए के खाना बाण हैं निपड़ा कोई बात नहीं, गोर चराला, बकरों चराला, खेती कराला, बहुत खेती पाती चो जो पढ़िया लिखिया छे और जो पढ़ो लिखो चो वो सोना गफ नहीं खाना, अन्न के गफ खाने, मैं बहुत लाड प्यार से बना दो, तुम यूँ निखानी कह दे दो। रोती हुई माँ बाहर चली जाती थी। अस्तु उस समय गांव में विद्यालय के भवन नहीं बना था, तब तक हमारे घर में कक्षा 4 तक पढ़ाई होती थी। इसलिए कक्षा 4 तक अपने ही घर में शिक्षा ग्रहण उपरांत अपने ही पिताश्री के नेतृत्व में बने आधारिक विद्यालय बांसे में प्रथम प्रविष्ट हुए। संयोग से कक्षा 5 में 5 ही छात्रों में एक मैं था। मेरे पिताश्री जब इस विद्यालय में लकड़ी के दरवाज़ों खिड़कियों पर रंदा लगाते, उस वक्त मुझे भी सहयोगी बनाते। विद्यालय हमारे घर से उतराय में 3 मोड़ों पर गधेरा पार करने उबड़ खाबड़ मार्ग युक्त 15 मिनट में पहुंचने वाली दूरी में था। वर्तमान की भांति उस समय ट्यूशन का चलन नहीं, अभी तो गुरुकुल सी पद्धति थी। घर समीप होने के बावजूद कक्षा 5 के सभी छात्र अपने अपने घरों से शिक्षक हेतु सूखी राशन, दूध और लकड़ियां लाने के साथ ही स्वयं हेतु भी रोटियां लाकर रात्रि में भी शिक्षक की ही देखरेख में अध्ययनरत रहते। शिक्षक भी बड़े मनोयोग से अध्यापन कराते थे। पाटी अर्थात लकड़ी की तख्ते में बोलख्या अर्थात लकड़ी से बने बर्तन में भिगोए कमेड़ा अर्थात सफ़ेद मिट्टी से रिंगाल की लेखनी से लिखने का प्रचलन था। पाटी को तवे के झोल अर्थात कालिक से काला करके कांच की दवात के निचले भाग से औषधि की भांति घोट घोट कर सुखाते समय हम बोलते थे, सुख सुख पाटी चमचम घुट्या, सुख सुख पाटी चमचम घुट्या, सुख सुख पाटी चमचम घुट्या। काली हुई उस पाटी पर सफ़ेद कमेड़ा में भिगोई गई तागों की डोरी से रूलें खींचते थे। काली तख्ते में सफ़ेद रूलें चमकती थी। कागज़ों में खिंची रूलों में लिखने की ही तरह उन्हीं रूलों के मध्य में लिखते थे। हाथ भी काले हो जाते थे। छात्रों के सुलेख न लिखने पर शिक्षकों द्वारा बहुत दंडित किया जाता था। अपेक्षाकृत आज के उस समय प्रायः शिक्षक का मान सम्मान था। छात्र अभिभावक भी प्रायः उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा करते थे। छात्र उनसे इतने डरते कि जब वे किसी के घर आते तो छात्र वबरा कोणा अर्थात निचले कमरे के कोने में छुप जाते थे। उस समय कक्षा 5 और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षाएं भी घर से बहुत दूर अन्यत्र विद्यालयों में कराई जाती थीं।
हम कक्षा 5 की परीक्षा देने आधारिक विद्यालय जीवई गए। उक्त 5 में से 3 अनुत्तीर्ण और मैं तथा श्री सच्चिदानंद जुयाल उत्तीर्ण हुए। पिताजी ने सन 1963 में मुझे अपने घर से आज सन 2021 के मोटर मार्ग के हिसाब से लगभग 60 किलोमीटर दूरस्थ जिला परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय थलीशैण, जो कि अब राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है, में कक्षा 6 में प्रवेश दिलाया। उक्त जुयाल के अलावा अपने गांव के समीपस्थ जसपुर ग्राम के श्री गब्बूलाल और श्री ख्यात सिंह 2 साथी और थे। उस समय वहां बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रचलन नहीं रहा होगा, तभी तो बालिकाएं नहीं थीं। उषा काल में शय्या त्याग उपरांत सभी शिक्षकगण सभी छात्रों को उठाने के साथ ही प्रांगण में लाकर उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ तो सोवत है, बोल से प्रारंभ प्रार्थना गवाते थे। उक्त सत्र में वहाँ पट्टी, चोपड़ा कोट, चौथान, ढोंडियाल सिंह, बंगार सिंह, ढाई जूली, बालिकंडार सिंह, कंडार सिंह आदि स्थानों से 200 संख्याई छात्र छात्रावास में रहते थे। 178 छात्र अपने अपने घरों से बोरा अर्थात कोरी राशन लाते थे। 22 छात्र शिक्षकों के साथ ही भोजन करते। संयोग से 22 ही रुपये शुल्क में घी से चुपड़ी रोटियों युक्त 3 बार भोजन मिलता था। 3 पाक शास्त्री सभी शिक्षक और छात्रों हेतु भोजन बनाते थे। प्रतिमाह छात्र ऐंठी, कपरोली, कन्नूर, घट्यूड़ी आदि स्थानों के जंगलों से लकड़ियाँ लाते थे। ओम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बाग देवी की दुर्वा देणी हुआ, धूप से मौलियाँ चांद से फूलियाँ। ओम।